पहले महाराष्ट्र और फिर बुलंदशहर में साधुओं की निर्मम हत्या ने पूरे देश को एक सियासी रंग में रंग दिया है। एक तरफ कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था एवं गरीब मजदूरों की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ साधुओं की हत्या पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो अपनी जिंदा दिली बातों से जनता के दिलों पर राज करता है। अपने अंदाज व बेबाक बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध नेता गुड्डू पंडित लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब उन पर नया मामला लॉकडाउन के उल्लंघन का है। पूर्व विधायक बाहुबली गुड्डू पंडित पर बुलंदशहर के अनूप शहर थाने में 15 लोगों सहित एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि बुलंदशहर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या के बाद साधुओं के अंतिम संस्कार में गुड्डू पंडित ने भाग लिया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बाहुबली गुड्डू पंडित। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में और मैं हूं सुशील पंडित। और आपको बता दूं कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर लॉकडाउन के उल्लंघन में पूर्व विधायक बाहुबली गुड्डू पंडित के खिलाफ बुलंदशहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जी हां, आपको बता दें कि बुलंदशहर पुलिस ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और सीधी बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं लाइव विधायक गुड्डू पंडित जी से। सर, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। सुशील जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए भी समय निकाला। हम दलित राजनीति करते हैं, हम लोग गरीबों की राजनीति करते हैं, असहायों की करते हैं, और बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय ब्रह्मदेव। जी विधायक जी, मैंने एक आपका मीडिया में बयान देखा कि जो आपके ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया और अपने 14-15 अज्ञात साथियों के साथ आप जो है रोड पर कहीं घूमते नजर आए। तो ये क्या है पूरा मामला? और आपका बयान मैंने सुना कि आपने ये कहा कि आप कहीं ना कहीं संतों की सहानुभूति में, जो संतों की 2 संतों की बुलंदशहर में निर्मम हत्या हुई, उसकी अंतिम संस्कार में आप शामिल होने गए थे और उसको लेकर के ये आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपका पूरा क्या कहना है इस पूरे मामले में? सुशील जी, 2 साधुओं की हत्या इस प्रदेश में हो जाती है और मैं वहां ना जाऊं, मैं क्षेत्र की जनता में जो गुस्सा था उस गुस्से को शांत नहीं करता तो बड़ी घटना और भी हो सकती थी। तो ये मेरा गुनाह है, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। दूसरा, एक अंधी माँ जिसका 12 साल का बेटा, उसको मार दिया गया दबंगों द्वारा, और उस महिला ने, जो निपट अंधी है, उन्होंने अपने बच्चे की लाश भी छू करके देखा और उनकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं की गई, और एफआईआर भी की तो 304 में कर दी, जो मर्डर का केस था। तो अगर अंधी माँ के आंसू पूछना, उसके दुख दर्द में जाना, मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। एक ब्राह्मण मैं जानना महिला चाह का रहा हूँ कि ये जो पूरा वाकया है, जो आपके ऊपर मुकदमा लॉकडाउन के उल्लंघन का दर्ज हुआ है, ये उस वक्त आप कहाँ जा रहे थे और जो है किसकी मदद के लिए जा रहे थे, और क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको जो है रोड पर निकलने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, मेरा जो क्षेत्र है वो अनूप शहर थाने में भी आता है, 22 गांव। तो वहां के लोग ने फोन किया कि विधायक जी आप तत्काल आइए, 2 साधुओं की हत्या हो गई है। जी। तो मेरा जाना जरूरी था। मेरा क्षेत्र गुस्से में था, आसपास का इलाका गुस्से में था, तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। तो मैं मौके पे पहुंचा और जिसने ये साधुओं की हत्या की थी, अब हत्या इसने की या किसने की, ये तो जांच का विषय है, लेकिन निर्मम हत्या की। मैंने लोगों को लॉकडाउन के पालन के साथ साथ सब कुछ समझाया कि उग्र ना हो, और जो दोषी है, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, उनको दंड मिलेगा। मैं पुलिस भी थी वहां पर, और देहात के और आसपास के लोगों ने उस मुजरिम को पकड़ के पुलिस को दिया। तो ये मेरा गुनाह है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। और दूसरा मुकदमा जो मैं जानना चाहूंगा कि जब पुलिस उस वक्त मौके पर थी और आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, तो आपको वहां क्यों नहीं टोका गया, वहां क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की गई? बाद में ये एक मुकदमा दर्ज किया गया कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। तो आपका क्या कहना है कि क्या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है? सुशील जी, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं ये एक बहुत बड़ी साजिश है।
मेरे को घटनाओं में जाने से रोकने के लिए मैं मोटरसाइकिल से सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई है अमित पाराशर, हम दो ही लोग मोटरसाइकिल पे जाते हैं। घटना जो भी होती है और बड़ी घटना होती है तभी हम लोग बहुत मजबूरी में निकलते हैं। हम भी लॉकडाउन का अक्सर से पालन कर रहे हैं और जब से ये महामारी शुरू हुई है, ये प्रकोप शुरू हुआ है, हम लोग कंटिन्यू जनता के दुख दर्द में राशन से लेकर के जो भी हमसे बन रहा है या उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे मजदूरों को। तो हम लोग साधुओं की जब निर्मम हत्या का हमने मामला सुना और हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा तो मौके पर पहुंच गए और हमने स्थिति को कंट्रोल कर लिया। तो उस समय तो किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि जनता उग्र थी। दूसरी घटना हमारी डिवाई में हो गई थी, वहां एक महिला का फावड़े से काट दिया गया था, उसका आदमी बाहर रहता था, वो लॉकडाउन में फंसा हुआ है, तो मैं वहां ना जाता। दूसरा जो मेरे पे मुकदमा कायम हुआ है वो 12 साल का बच्चा था हमारे शिकारपुर विधानसभा का, जहां से हमारा छोटा भाई विधायक है पूर्व, तो वो सालाबाद में। तो वो एक अंधी महिला का बच्चे को तड़पा तड़पा के मार दिया गया है, वो तमाम मीडिया में भी आया था उसकी माँ का। तो ये मेरा गुनाह है, एक अंधी माँ का आंसू पूछना, तो ये गुनाह मैंने किया है तो मुझे जेल भेज दो, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पक्ष रखने के लिए। मैं अंततः अभी जो है मुझे लास्ट में चिंता आपसे जानना नहीं चाहूंगा अपनी, कि जनता को चिंता हमारी है और मेरी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। मैं एक मुकदमा नहीं, हजारों मुकदमे झेलने को तैयार हूँ जनता के दुख सुख दर्द में। आपका ये कहना जाऊंगा। है कि आपने जो लोगों की मदद की या जिस भी परिस्थिति में बाहर गए, तो वो परिस्थिति कहीं ना कहीं सही थी और मजबूरी की परिस्थिति थी। मैं बताया ना, राजनीतिक लोग जो जनता का शोषण कर रहे हैं थाने और पुलिस के माध्यम से, मैं उनके खिलाफ अगर आवाज उठवा रहा हूं और न्याय की बात कर रहा हूं तो इस जिले के मंत्री और विधायकों को मुझसे ईर्ष्या शुरू हो गई है और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं। तो आप मीडिया के लोग हैं, आप सच्चाई सब जानते हैं, कौन बहुत बड़ी सही है बात कौन कही गलत आपने, है। बहुत बहुत बड़ा बयान दिया है कि कहीं ना कहीं आपका आरोप है जी सीधे सीधे जिले के जनप्रतिनिधियों पे, सरकार पे। जी तो आपका सीधे जी। सीधे आरोप है कि ये पूरा प्रकरण जो है राजनीति से प्रेरित है। मेरा यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्यता की जांच करा लें, जो भी दोषी हैं उनको जेल भेजें, जो सही दोषी हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है और जो धाराओं में खेल गलत हो रहे हैं, जो ब्राह्मण विप्र बंधुओं का सबसे ज्यादा एटा में, आपके आगरा में तमाम मर्डर ब्राह्मणों के ही हो रहे हैं। ऐसी क्या साजिश है जो ब्राह्मणों के साथ ही ये विप्र बंधुओं की हत्याएं हो रही हैं। तो ये भी एक खुलासा हो और मैं इसमें सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से चाहता हूँ, उनका वक्तव्य भी चाहता हूँ कि विप्र बंधुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता से ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों से सत्ता है। जय ब्रह्मदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डेली डायरी न्यूज से बात करने के लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी।